आज हमारे साथ कार्यक्रम में खास मेहमान मौजूद हैं अनिल गोयल जी। आप हिंडौन किराना संघ के अध्यक्ष हैं और लगातार आप दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और आपके अनुभव काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो इस अनुभव के साथ हम एक जो हमारे देश में व्यापारियों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही है, तो उस पर चर्चा करने के लिए हमारा ये खास कार्यक्रम है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी के बीच में व्यापार पर काफ़ी असर पड़ा और ऐसे में आज भी प्रतिस्पर्धा ऑफलाइन और ऑनलाइन बाजार के बीच में है। आप दोनों में क्या अंतर देखते हैं, क्या भविष्य है? विशाल चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जीवंत मुद्दा उठाया है। कोरोना महामारी के टाइम पर हमारे व्यापारियों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में बहुत अधिक काम किया। राजस्थान सरकार ने किराना व्यापारियों को जिम्मेवारी दी थी कि आपको जो कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया है, इसमें सेवा करनी है। तो उस समय हिंडौन सिटी ही नहीं अपितु इस पूरे क्षेत्र के व्यापारियों ने घर घर जा करके कोरोना से बिना डरे लोगों की सेवाएं की और इस सेवा के कारण चहु और दूर दूर तक गाँवों में हमारी सराहना की गई। हमने बिल्कुल उचित रेट पर सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से नाम मात्र के कीमत में मुनाफा लेते हुए नौकरों के खर्चे पर भी हमने काम किया, बहुत लोगों की सेवाएं की। तो ये हमारा ही ऑफलाइन व्यापार का मुद्दा है। अच्छा, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीच में बाजार ऑफलाइन बाजार में एक मुनाफाखोरी का सामने मामला आया था कि काफ़ी दुकानदार मतलब मुनाफा कर रहे हैं। ऐसे में जब ऑनलाइन मार्केट आ चुका है, ग्राहकों को कम कीमत पे स्कीम के साथ माल मिलता है, तो ऑफलाइन बाजार वाले दुकानदारों को किस तरह से अब अपना कारोबार रखना पड़ेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इन दिनों में विदेशी कंपनियों से लेकर के देश की भी अनेक कंपनियां ऑनलाइन व्यापार में आ गई। इन ऑनलाइन व्यापार के आने से छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं किराना अध्यक्ष होने के नाते से सभी छोटे व्यापारियों से कहना चाहता हूं कि अब ऑफलाइन व्यापार को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए हमको और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि अब वो समय गया कि ग्राहक आप पर आश्रित है, नहीं, अब व्यापारी ग्राहक के ऊपर आश्रित है। ग्राहक हमारा देवता है, ग्राहक हमारा भगवान है। जब वो ग्राहक हमारा देवता है, ग्राहक हमारा भगवान है, तो हमें उसकी सेवा तो करनी ही होगी। सेवा में क्या करना होगा? हमारा सबसे नंबर 1 पर आता है स्नेहिल व्यवहार। ग्राहक के प्रति हमारा व्यवहार सोच चाहिए। साथ ही मुनाफाखोरी से हमें बचना पड़ेगा, असली माल देना पड़ेगा, कम तोल से हमको परहेज रखना है। साथ ही साथ इन सब सेवाओं के साथ में कंपनियों की कोई स्कीम यदि हमारे पास आती है तो हम उस स्कीम को हमें ग्राहकों को समर्पित करना होगा। यदि हमने अपने अंदर अंतर नहीं लाए तो ये ऑफलाइन व्यापार ऑनलाइन व्यापार ऑफलाइन व्यापार को खा जाएगा। अच्छा, इसी के साथ हम बात कर रहे थे ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में एक डिजिटल जो है ये भी अपना हमारे देश में लागू हो चुका है। आज भी अधिकतर बड़ी जो नकदी होती है कैश दिया जाता है और हालांकि हम देखते हैं कई बार लूट की घटनाएं भी होती है। तो ऐसे में डिजिटल पेमेंट पर आप कितना भरोसा करते हैं? डिजिटल पेमेंट पर हमारा पूरा भरोसा है और डिजिटल पेमेंट जब होने लगा है तो हम व्यापारियों के पास अब सीधा सीधा पैसा डिजिटल आ जाता है। अधिकांश व्यापारियों ने इस प्रकार डिजिटल पेमेंट को स्वीकार कर लिया है। मैं किराना व्यापारियों के साथ साथ प्रत्येक व्यापारी से कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास कोई इस प्रकार का पेमेंट देता है तो आप उसको लो, स्मार्टफोन का उपयोग करो, अपने बच्चों से सीखो और इस